हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इतिहास से। इतिहास का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें हमने जो अध्ययन किया वहाँ पे पुरापाषाण से और पुरापाषाण से महापाषाण से संबंधित यहाँ पे अध्ययन किया। और उसका भी जो है वहाँ पे मैंने जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं। ये वाले आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यही क्वेश्चन मैंने वहाँ पे लिए हुए हैं। यहाँ पे भी हम सबसे पहले यहाँ पे नोट्स लेंगे और आफ्टर नोट्स जब हम ये नोट्स को पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद हम जो है यहाँ पे भी एमसीक्यू लगाएंगे। तो ये जो है एग्ज़ाम के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि अगर हम पहले रीड आउट करते हैं और उसके बाद अगर हम जो है क्वेश्चन आंसर्स लगाते हैं तो ये हमारे जो है बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। और फ्रेंड्स जो है यहाँ पे ये जो है ये घटना चक्र का है, तो घटना चक्र जिसके पास भी होगी तो वो वहाँ पे देख सकता है। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है तो सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। इनके निर्देशन में जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत बार बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब यह खोज की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक थे जॉन मार्शल और इनके निर्देशन में सर जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब यहाँ से जो है अगला क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ है। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है? तो ये हड़प्पा सभ्यता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है और ये अभी जो है पाकिस्तान का वर्तमान साहिवाला में स्थित है। पहले जो है इसका नाम हड़प्पा था और वर्तमान में जो है साहिवाल के नाम से जाना जाता है, जबकि मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे जो है नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन है कि कौन सा नगर किसके समीप है, किस नदी के समीप कौन सा नगर है। तो सबसे पहले जो है हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि जो हड़प्पा नदी है वो रावी नदी के बाएं तट पर है, जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अब यहाँ से अगला जो है जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम जो है इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। कौन सा नाम दिया? सिंधु सभ्यता का नाम दिया सर जॉन मार्शल के द्वारा। रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता जो है मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सी सभ्यता है जो मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। तो वह सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला है यहाँ पे कि विभिन्न विद्वानों ने के द्वारा जो है सैंधव सभ्यता तिथि जो है अलग अलग दी गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जॉन मार्शल ने कहा कि 3250 ईस्वा पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व के मध्य जो है सिंधु सभ्यता जो है यहाँ पे जो खोज की गई थी। यहाँ पे सिंधु सभ्यता कब थी? 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व। अर्नेस्ट मैके ने कहा कि 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। माधव स्वरूप वत्स ने कहा कि 3500 ईसा पूर्व से और 2500 ईसा पूर्व। जो अगले थे गेड ने कहा 2350 ईस्वी पूर्व से और 1700 ईस्वी पूर्व। मार्टिमर डीलर ने कहा 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। फेयर सर्विस ने कहा 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। अब तक
अब तक इस सभ्यता के अवशेष पंजाब, पाकिस्तान, पाकिस्तान के पंजाब में, सिंधु, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु सभ्यता के अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो पाकिस्तान में पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान, और भारत में जो है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में जो है सिंधु सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। इस सभ्यता को जो है सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र है। इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह विस्तृत है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहले इस सभ्यता का जो सर्वाधिक जो विस्तार है, तो विस्तार कैसे है? पश्चिमी, तो ये हो गया पूरा पश्चिम, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ पे कहा गया है कि पश्चिमी जो है सर्वाधिक जो है पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, और पूर्वी जो है पुरास्थल आलमगीरपुर, और पश्चिमी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल जो है दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है और वर्तमान में जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ क्षेत्र है। आगे देख लेते हैं। यह प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदाड़ो की जो जनसंख्या थी एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जिसे काकेशियन, और जो दूसरी थी भूमध्य सागरीय, तीसरी थी अल्पाइन और चौथी थी मंगोलाइड। तो यहाँ पे जो है 4 प्रजातियां यहाँ पे जो है मिश्रित प्रजाति की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलाइड हो गया, भूमध्य सागरीय हो गया, अल्पाइन हो गया और मंगोलाइड हो गया। मोहनजोदाड़ो के जो निवासी थे ये अधिकांशतः जो थे भूमध्य सागरीय थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मोहनजोदाड़ो के निवासी अधिकांश कहाँ के थे? तो वो थे भूमध्य सागरीय। अगला यहाँ पे जो है सिंधु सभ्यता के संस्थानों के साक्ष्य, विभिन्न विद्वानों के विचारों। तो विद्वानों के जो विचार हैं वो क्या हैं ये हम देख लेते हैं। विद्वान जो हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार आर्य थे, गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सुमेरियन थे और राखलदास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ थे। तो सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले केंद्रीय नगर, तटीय नगर, पतन एवं अन्य नगर कस्बे। हड़प्पा के टीले या उसमें ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी। वर्ष 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रांति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ और 1920-21 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन किसी भी तरह से हमारे पास बन सकते हैं कि जो यहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज या जो अभी क्या है सिंधु सभ्यता की खोज, ये किसके द्वारा की गई। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि किसके द्वारा, कौन से ईस्वी में किसके द्वारा कौन सी खोज की गई है। अब यहाँ से जो है हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले का नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता में 2 टीले थे, एक था पूर्वी टीला और दूसरा था पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता था और पश्चिमी टीले को जो है दुर्ग टीले के नाम से संबोधित किया जाता था। यहाँ से जो है 6-6 कक्षों की दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से जो है 6-6 कक्षों की दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले जो है अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुए हैं
और हड़प्पा के जो है सामान्यतः आवास क्षेत्र दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R31 नाम से दिया गया है। तो यहाँ पे भी जो है हड़प्पा के जो है सामान्य आवास जो थे किस नाम से जाने जाते थे, समाधि R31 से नाम से जाने जाते थे। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टिले को व्हीलर ने माउंट AB की संज्ञा दी है। तो जो है नगर की रक्षा के लिए यहाँ पे जो है पश्चिम की ओर जो है स्थित दुर्ग टिले को व्हीलर ने क्या नाम दिया, माउंट AB संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमें किन किन अवशेषों का पता चला है। तो वो पता चला हमें यहाँ पे कि बर्तन पर एक मछुआरे का चित्र का पता चला, शंख पर बना बैल का चित्र पता चला, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा का पता चला, जिसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा है ये बताता है कि यहाँ पे क्या है, उर्वरता की देवी को माना गया है। पीतल का बना इक्का, ईंटों का वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष प्रमुख हैं। तो जौ के दाने, गेहूं और जौ के दाने कहाँ से प्राप्त हुए, हड़प्पा से प्राप्त हुए। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो अगर हम इतिहास भी पढ़ते हैं तो इतिहास में भी ये चीजें दी गई हैं कि सिंधी भाषा में जो है मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। हिस्ट्री की अगर हम कोई सी भी बुक्स लेते हैं NCERT, तो NCERT में भी ये बात दी गई है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदाड़ो को सर्वप्रथम खोज राखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया था। तो यहाँ पे मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, और ये कहाँ है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर, जिसकी खोज मोहनजोदाड़ो की खोज कब की गई थी, राखालदास बनर्जी द्वारा 1920 में की गई थी। मोहनजोदाड़ो का जो है सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई जो है, यानी यहाँ पे जो है बहुत बड़ा क्या है, एक स्नानागार पाया गया जो है उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और पश्चिम से पूरब से पश्चिम जो था 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई जो थी 7.01 मीटर और गहराई जो थी 2.43 मीटर है। यह जो है विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा और सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो जो है एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितावास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की जो है प्रमुख विशेषता थी उसकी सड़कें। मोहनजोदड़ो की जो है यहाँ पे विशेषता बताती हैं वहाँ की सड़कें। यहाँ की जो सड़कें थी, मुख्य सड़क जो थी 9.15 मीटर चौड़ी, जिसे राजपथ कहा गया। तो मोहनजोदड़ो की जो सड़कों की चौड़ाई कितनी थी, वो थी 9.15 मीटर। सड़कें जो थी सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को एक वर्गाकार अथवा अर्धचतुर्भुजा खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टिले को स्तूप टिला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों को यहाँ से जो है कांसे की बनी नृत्य नारी की मूर्ति यहाँ से मिली। तो यहाँ से जो है पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल,
हाथी का कपाल खंड, गले में जो है तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल और घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। तो सबसे पहले नगर नियोजन को किससे जाना जाता है? तो यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो को नगर नियोजन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे क्योंकि जो है सड़कों का जो है समकोण पर यहाँ पे जो था जो है यहाँ पे सड़कों का जाल था, जिसको यहाँ पे जो है जब ये सड़कों जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तो इसको जो नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया था। अब इसमें जो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम जो की गई थी 1931 में एमपी मजूमदार ने की थी। तो जो है सबसे पहले चनहुदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित दिशा में स्थित है, जिसकी खोज 1931 में एमपी मजूमदार ने की थी और 1935 से 36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त पाक हड़प्पा संस्कृति, जिसे शुकर और झांगर संस्कृति भी कहते हैं, यहाँ जो है इनके भी अवशेष यहाँ से मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम भी होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, बीड फैक्ट्री तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। यहाँ से जो है प्राप्त अवशेषों में प्रमुख अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्थल से जो है किसी भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है, वो हो जाएगा चनहुदड़ो। अगला यहाँ पे जो है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्थल से किस पुरास्थल से जो है वर्गाकार ईंटें मिली हैं, तो वो मिली हैं चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? 1931 में मजूमदार ने की थी और 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था, जिसे जहाँ से क्या है सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त पाक हड़प्पा संस्कृति के झोकर और झांगर संस्कृति कहते हैं। यहाँ से जो अवशेष मिले थे वो मिले थे मणिकारी मोहर, बटखरे बनाने का काम, यहाँ के अवशेष मिले हैं। और मैके ने इनका बनाए गए कारखानों जो भट्टी प्राप्त हुई थी वहां से प्राप्त अवशेषों को जो है अलंकृत, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? अलंकृत हाथी, खिलौना मिला, कुत्ते के। अब यहाँ से जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से जो है कुत्ते के पीछे जो है बिल्ली के पीछे जो है कुत्ते के जो पंजे हैं उनके अवशेष मिले हैं। तो वहाँ यहाँ कहाँ से मिले? चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो से जो है कुत्ते जो है बिल्ली के पीछे करते हुए पदचिन्ह यहाँ से मिले हुए हैं। अगला जो है गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर RS राव ने की थी। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। अब यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन बनेंगे कि लोथल कहाँ है? गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी SR राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल जो है पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प सभ्यता या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पके रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं और लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जहाजों की मोड़ी डाक यार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष जो हैं, धान मिला यानी चावल, बाजरे का साक्ष्य मिला, फारस की मोहर मिली, घोड़े के अवशेष मिले, मृण मूर्ति मिली और 3 युगल समाधियां यहाँ से प्राप्त हुई। अगला जो है कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं।
कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में हनुमानगढ़ जिले गंगानगर का भाग था। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में हनुमानगढ़ जिले गंगानगर का भाग था। जिले में स्थित इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। तो कालीबंगा की खोज किसने की थी? ये की थी अमलानंद घोष ने की थी। और कब की थी? और यहाँ पे जो है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। 1961 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने उत्खनन आरंभ किया था। तो कालीबंगा में उत्खनन का कार्य कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा यहाँ पे कार्य किया गया था। यहाँ जो है पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ पर जो है पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग टीले का सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से जो है क्या क्या मिला? यहाँ जो है एक तो दो टीले थे। कौन थे? एक पूर्वी और एक पश्चिमी टीला, जो क्या था यहाँ से सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। और यहाँ से जो है पश्चिमी दिशा में जो स्थित दुर्ग टीला था, वहां से सैंधव सभ्यता के प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए। और मोहनजोदड़ो जो है भवन पक्की ईंटों के बने थे। जो मोहनजोदड़ो के भवन थे वो क्या थे? पक्की ईंटों से बने हुए थे। जबकि कालीबंगा भवन जो थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि मोहनजोदड़ो के भवन की ईंटें किस रंग की थी, किस तरह की थी? कच्ची ईंटें थी या पक्की ईंटों की थी? यहाँ पे जो है मैच करने के लिए यहाँ से भी आ सकता है। तो किस तरह की वहां पे जो है ईंटें थी? तो वहां पे ईंटें थी मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटें थी और कालीबंगा में थी कच्ची ईंटें। पक्की ईंटों का प्रयोग जो है केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। पकी हुई ईंटों का जो प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था केवल नालियों बनाने में, स्नानागार बनाने में, जो कुएं होते थे कुएं को बनाने में। और यहाँ से जो है जुते हुए खेत बनाने के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं जिसकी जो जुताई होती थी वो आड़े तिरछी की जाती थी। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा के समान यहाँ से दो टीले मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो जिस तरह से जो है हड़प्पा से दो टीले मिले थे उसी तरह से जो है मोहनजोदड़ो से भी दो टीले मिले थे, जिस जो है सुरक्षा की दीवारों से घिरे हुए थे। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। तो मोहनजोदड़ो में जो है पूर्व की स्थित टीला कैसा था? छोटा था। और पश्चिम की स्थित टीला जो था वो छोटा था और पूर्व की तरफ का बड़ा था। यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिला है। यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले दक्षिणी आर्य भाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। तो यहाँ से जो है भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। और इससे यहाँ पे देख लीजिए पहले कि पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा था जबकि पश्चिम तरफ की टीला जो था छोटा था। जो पश्चिमी टीला था उसे कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया था। तो क्या नाम दिया गया था? पश्चिमी टीले का नाम क्या नाम दिया गया था? वो दिया गया था कालीबंगा नाम। और यहाँ से जो है भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिण आर्य भाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे भी बने थे और एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। और दूसरे चबूतरों पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से जो है सेलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें और मृत भांड के टुकड़े मिले हैं। धोलावीरा जो है गुजरात की अगला आ जाते हैं हम धोलावीरा। अब इससे पहले हम थोड़ा बहुत इससे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है एक चबूतरे पर यहाँ पे जो है 5 या 6 चबूतरे मिले, 5 या 6 चबूतरे कच्ची ईंटों के चबूतरे मिले। और इसमें जो है एक चबूतरे पर अग्निकुंड मिला, पक्की ईंटों का एक आयताकार गर्त मिला जिसमें जो है पशुओं की हड्डियां थी। और दूसरे चबूतरे पर क्या मिला? अग्निकुंड मिला या वेदिकाएं मिली जिसमें क्या जो यहाँ से क्या और यहाँ से जो है सेलखड़ी मिली, सेलखड़ी तथा मिट्टी के मोहरे और मृदभांड के टुकड़े मिले। अगला आ जाते हैं हम धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम धोलावीरा की खोज
1967 से 68 में की गई थी और जेपी जोशी ने यह खोज की थी। तो जेपी जोशी द्वारा किसकी खोज की गई थी? धोलावीरा गुजरात के कच्छ रण में अवस्थित खोज की गई थी 1967 से 68 में। 1990 से 91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा 1990 से 91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया और यह नगर आयताकार बना था। तो यह नगर किस तरह का था? धोलावीरा जो नगर था वो कैसा था? आयताकार। इस नगर को तीन भागों किला मध्य नगर तथा निचला नगर विभाजित किया गया था। तो इसको जो है तीन भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ से जो है एक विशाल जलाशय मिला है। तो धोलावीरा से क्या मिला? एक बड़ा सा जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से जो है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो हड़प्पा लिपि के जो है धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के जो है बड़े आकार के 10 जो है चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। अगला आ जाते हैं सुरकोटदा। तो सुरकोटदा कहाँ है? यह है गुजरात के कच्छ जिले में और यह नगर जो है दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ के घोड़े की कुछ हड्डियाँ साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जो है अगला आ जाते हैं हम दैमाबाद। तो दैमाबाद कहाँ पे है? यह है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। यह जो है परवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है और यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से जो है रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं और यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मोहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे जो है राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे। इस स्थल की खोज जो है वर्ष 1969 में सूरजबान ने की थी और यह जो है नवीनतम शोध के अनुसार यह सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। अगला आ जाते हैं रोपड़। तो रोपड़ जो है पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा रोपड़ की खोज की गई थी। इसकी खुदाई यहाँ से जो है मृदभांड, सेलखड़ी की मोहरें, चट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाण तथा कुल्हाड़ी आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से जो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। तो रोपड़ पंजाब से जो है मनुष्य के साथ जो है पशु जो है पालतू कुत्तों को जो है दफनाने का यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। अगला जो है रंगपुर। तो रंगपुर जो है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से जो है पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से जो है प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। अगला जो है इसमें देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल व उनसे संबंधित नदी। तो हड़प्पा जो है रावी नदी से संबंधित है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी से, कालीबंगा घग्गर नदी से, लोथल जो है भोगवा नदी से, रोपड़ जो है सतलज नदी से, मांडा जो है चेनाब नदी से, दैमाबाद जो है परवरा नदी से, आलमगीर जो है हिंडन नदी से, सुतकांगेडोर जो है दास्क या दश्क और भगवानपुरा जो है सरस्वती नदी से। यहाँ से जो है इस नदी के किनारे ये प्रमुख सैंधव सभ्यता प्रमुख स्थल है। आगे जो है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर कहाँ है? यह है उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और हिंडन नदी के किनारे। यहाँ से जो है खुदाई में मृदभांड, मनके मिले हैं और कुछ पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारी यहाँ से मिली है। हुलास। अगला आ जाता है हुलास। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है और यहाँ से जो है कांचली मिट्टी के मनके और चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी आदि यहाँ से मिले हैं। तो जो ये उल्लास है ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, जहाँ से मिले हैं कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं, खिलौना, गाड़ी यहाँ से मिली हैं। जो लिपि युक्त एवं ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है।
अगला जो है यहाँ से है देसलपुर में एक प्राचीन मिला है। अगला जो है सुत कांगेडोर। तो सुत कांगेडोर जो है इस स्थल जो है दक्षिण बलूचिस्तान में दस्क दास्क किनारे स्थित है और इसकी खोज जो है सुत कांगेडोर जो है स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दस्क दास्क नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1927 में आरेनस्टीन ने की थी। जो इसका दुर्ग है, इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था और यहाँ से मृदभांड एक ताम्र निर्मित बाणार्ब्र ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठिकरे तथा मिट्टी की चूड़ियां अवशेष प्राप्त हुई हैं। अगला जो है सुत काकोह या सुत कांगेडोर के पूर्व में स्थित है। तो जो सुत काकोह है वो सुत कांगेडोर के पूर्व में स्थित है और वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स के द्वारा की गई थी। तो सुत काकोह की खोज की गई किसके द्वारा और कब की गई थी? तो 1962 में डेल्स के द्वारा यह खोज की गई थी। यहाँ से जो है 2 टीले मिले हैं। तो सुत काकोह से कितने टीले मिले हैं? 2 टीले मिले हैं, जिनका आकार जो है सुत कांगेडोर जैसे ही है। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। वहाँ का सबसे समृद्ध जो उद्योग था वो था सीप उद्योग था। यहाँ से जो है हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। तो अगला आ जाता है बनावली। बनावली जो है हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था। जो बनावली है वो हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था और फतेहाबाद जिले में स्थित है। बनावली की खोज वर्ष 1973 से 74 में RS बिस्ट द्वारा स्थित इस स्थल का उत्खनन करवाया गया है। यहाँ से जो है संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं। वो आए हैं प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। तो कहाँ से आए हैं? बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले से। क्या कौन कौन सी 3 स्तर आए? प्राक सैंधव आया, विकसित सैंधव आया और उत्तर सैंधव आया। यहाँ की जो सड़कें थी नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती है। यहाँ से जो है मोहरे, बटखरे और लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मन के हल्की आकृति खिलौने, तांबे के बाणा आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। J.P. जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ के जो है प्रमुख अवशेषों में सफेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ी के विचित्र मनके आदि मिले हैं। मांडा जो है जम्मू एवं कश्मीर के चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे में स्थित है और 1982 से इसका उत्खनन J.P. जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से जो है मिट्टी के ठिकरे, हड्डी के नुकीले बाण, बट ब्लेड, कांस्य निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मोहर आदि के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? मांडा, जम्मू कश्मीर से। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौती नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकसित विकास जो है नील नदी की श्रेणी में मिस्र की सभ्यता का विकास जो है नील नदी की द्रोणी में हुआ और मिस्र की नील नदी का उपहार जो है मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो नील नदी को जो है मिस्र का उपहार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि जो है
जो है आविष्कार आधिकर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। तो जो सैंधव सभ्यता थी वो कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। सैंधव लोग जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उनके वस्त्र जो है ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, धगुली, करघनी आदि आभूषण जो है ये इनके द्वारा पहने जाता था। नौशारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे गेहूं, जौ और रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? गेहूं और जौ था। रंगपुर से धान की खेती, धान की भूसी और लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं और सूती वस्त्रों के अवशेष यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी जो है कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था और भारत से कपास यूनान गई, जिससे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। तो यानी जो कपास यहाँ पे उगाई जाती थी वो कपास जो है भारत से कहाँ जाती थी? यूनान जाती थी। और यूनानी लोग इसे किस नाम से जाने बोलते थे? हिंडन नाम से बोलते थे। भारत में जो है कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा जो है मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊंट का जीवाश्म मिला है। तो मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगन से, सुरकोटदा के स्थलों से जो है कुबड़दार ऊंट का एक जीवाश्म भी मिला है। और सुरकोटदा, लोथल जो है कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग था वो था वस्त्र उद्योग और मोहनजोदड़ो के तांबे के 2 उपकरण यहाँ से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चंद उद्योग में मनके बनाने का कार्य होता था और लोथल तथा बालाकोट जो उद्योग के लिए, शिप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अगला जो है यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। तो तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान, लाजवर्द जो है बदख्शां अफगानिस्तान, फिरोजा टीन जो है ईरान, चांदी जो है राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान, सीसा जो है अफगानिस्तान और अजमेर, शिलाजीत जो है हिमालय और गोमेद जो है गुजरात। सैंधव निवासियों का आंतरिक जो है एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था और सिक्कों का प्रचलन यहाँ पे नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। यानी वस्तुओं का यहाँ पे आदान प्रदान किया जाता था और उसी तरह से जो है एक जो व्यापारी दूसरे को और दूसरा उससे दूसरी वस्तु का, जिस वस्तु का जिसके पास जो कमी रहती थी वह उस वस्तु को वहाँ पे आदान प्रदान करते थे। लोथल एवं मोहनजोदाड़ो से हाथी के दांत बने तराजू के जो है पलड़े मिले हैं और उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट जो है बेलनाकार, ढोलाकार और वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलगुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान जो है सिंध क्षेत्र से की गई है और दिलमून की पहचान जो है फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमून को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हड्डियों का देव कहा गया है। मिस्र के साथ जो है व्यापारिक संबंध का पता लोथल से साथ प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। अगला जो है यहाँ पे सैंधव सभ्यता में मूर्ति कला, वस्तु कला, उत्कीर्णन कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने का प्रमाण मिलता है और मोहनजोदाड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की जो है पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं और धातु मूर्तियां जो है लुप्त भोग व विधि लोस्ट वैक्स से बनाई जाती थी।
मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अलंकृत प्रसिद्ध है। और लोथल से जो है कुत्ते तथा कालीबंगन से ताम्र जो है मूर्ति प्राप्त हुई है। चनुदड़ो से जो है प्राप्त जो है इक्का गाड़ी व बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय है। और मिरण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्ति हुई है। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं और सर्वाधिक जो मनुस्मृतियां मृण मूर्तियां हैं वो पशु पक्षियों की प्राप्त होती हैं। सैंधव काल में जो है सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई हैं और इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मोहरें यहाँ से अधिकांश मोहरें जो है वर्गाकार हैं, चौकोर हैं और किंतु कुछ मोहरें वो जो है घनाकार, जो गोलाकार और बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरें जो है सर्वाधिक अर्कण और श्रृंगी बैलों का है और उसके बाद कुबड़ वाले का पशुपति शिव का प्रमाण यहाँ से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगले यहाँ से देख लेते हैं। दाईं ओर जो है बाघ और हाथी और बाईं ओर जो है गेंडा और भैंसा चित्र विचरित किए गए हैं। 2 हिरण भी यहाँ पे बनाए गए हैं और योगी सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है और इसके जो है 3 मुख हैं। वो है मार्शल महोदय ने इसे जो है रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड जो है मुख्यतः लाल व गुलाबी रंग के हैं। तो सैंधव मृदभांड किस रंग के हैं? लाल और गुलाबी रंग के हैं। कुछ बर्तनों पर जो है मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि के अंकन किए गए हैं। सैंधव मृदभांडों में जो है वर्तमान कटोरे, तस्तरियां एवं थालियां प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि भी आभूषण यहाँ पे तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता जो था मातृ देवी की पूजा यहाँ पे प्रमुख थी और हड़प्पा से जो है प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति, उसके गले जो गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे और उसकी पूजा उसी तरह करते रहते थे। जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की उस मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों और वृक्षों आदि की यहाँ पे उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगन एवं बलमाली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा एक वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं और उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगन में शव दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगन से जो है शव को दक्षिण से उत्तर की ओर, रोपड़ से जो है पश्चिम से पूर्व की ओर और लोथल में जो है पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पे दफनाए जाते थे। अधिकांश जो समाधिकरण हैं वो हैं, अब इनमें देख लेते हैं कि सैंधव सभ्यता के विनाश के कारण क्या थे। तो वो थे, सबसे पहले कहा जाता है कि बाढ़। इतिहासकार कहते हैं जो मार्शल थे, मैके थे और एसआर राव थे, ये कहते हैं कि जो विनाश का कारण था वो था बाढ़। आर्यों का आक्रमण दूसरा कहा जाता है कि आर्यों का आक्रमण। तो ये कौन कहते हैं? गार्डन चाइल्ड कहते हैं, मार्टिमर व्हीलर कहते हैं और स्टुअर्ट पिगट कहते हैं। अगले कहते हैं जलवायु परिवर्तन कहते हैं। कौन कहते हैं? आर.एल. स्टाइन कहते हैं, अमलानंद घोष कहते हैं। और भूतात्विक परिवर्तन ये कहते हैं एम.आर. साहनी, एच.टी. लैम्ब्रिक और जी.एफ. डेल्स। महामारी के.यू.आर. कैनेडी। और अदृश्य गाज एन. दिमेत्री मेयर ने कहा कि अदृश्य गाज के कारण यहाँ की जो है विनाश हुआ है। किसका? सिंधु सभ्यता का। अब हम यहाँ पे जो है प्रश्नों को कर लेते हैं और यहाँ से जो है प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह प्रमुखतः आश्रित है। तो किस पे आश्रित है? अर्थव्यवस्था पर। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, मानव समाज जो है विलक्षण या विशिष्ट है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है और अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज भी परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई और संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होते गए। अगला जो है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो किस संबंध से है? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो हड़प्पा नामक पुरास्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और इस सभ्यता का जो संबंध है पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्रमाण होने के कारण सैंधव सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता जो है मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। अगला जो है सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि।
तो क्यों थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह जो है क्या थी? जो गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी? गैर आर्य थी। और और यह नगरीय सभ्यता थी और आर्य जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि या नगर नियोजन या तांबा या मृतभांड? तो ये हो जाएगा मृतभांड। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक कार्यों से अधिक विकसित थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ये थी उपयुक्त सभी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखा लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रकाश डालता है? तो ये है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत वहां पाई गई क्या है? मोहरे या बर्तन जेवर, हथियार या मंदिर या लिपि? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है कि मोहरे। वहां पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता के जानने का मुख्य स्रोत क्या है? वहां पे पाई जाने वाले मोहरों से। जो सिंधु सभ्यता संबंध है पुरास्थलों की खुदाई फलस्वरूप 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी देती है और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित जो है सही जोड़ा, यहाँ पे कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो यहाँ पे ये सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एच मैके, तो सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिनर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। एच मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवर्सन के कारण हुआ और इन्हीं के जो है समक्ष प्रवर्सन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डियन मार्टिनर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया के सभ्यता के विचार के प्रवर्सन के कारण हुई। अगला देख लेते हैं सूची यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं। तो सबसे पहले है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे हमें जो है राइट आंसर है वो मिलाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है सूची को हड़प्पा है M.G. मजूमदार, हस्तिनापुर जॉन मार्शल और तक्षशिला दयाराम शाही। तो यहाँ और तीसरा ऑप्शन क्या है? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी क्या है? बीबी लाल। तो सबसे पहले जो है हड़प्पा जो है दयाराम साहनी ने 1922-24 में या 1924-25 में यहाँ जो है इसकी खोज की थी। अगला आ जाएगा हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर जो है ये आ जाएगा बीबी लाल 1950-52। अगला जो है यहाँ पे तक्षशिला। तो तक्षशिला यहाँ पे जो है तक्षशिला ये हो जाएगा जॉन मार्शल 1913 और 34 में। अगला यहाँ पे बचा हुआ है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी जो है यहाँ पे M.G. मजूमदार 1936-37। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे दिया गया है हड़प्पा जो है दयाराम साहनी 1922-23 या 1924-25, हस्तिनापुर बीबी लाल 1950-52, तक्षशिला जॉन मार्शल ने और कौशाम्बी M.G. मजूमदार 1936-37। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। तो हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग यहाँ पे किया गया था? तो लाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व आर्य। निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण हुआ है? ये हुआ है गाय। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये नहीं है सोहगोरा। सोहगोरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है।
यहाँ से जो है मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। अगला देख लेते हैं सूची 100, सूची लोथल, कालीबंगा, और यहाँ से दिया गया है धोलावीरा, और अगला दिया गया है बनावली। तो यहाँ से जो है सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया लोथल, तो लोथल जो है यह है गोदीवाड़ा। कालीबंगा आ जाएगा जुता हुआ खेत, यहाँ से मिला जुता हुआ खेत। धोलावीरा से यहाँ से मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और उसके बाद बनावली आ जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से जो है खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो की गई थी कालीबंगा में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के में जो है निशान मिले? तो ये मिले कालीबंगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर तो सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे जो है जो डायरेक्ट आंसर है उसको देख लेते हैं। हड़प्पा समाधान R37, लोथल गोदी, कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। अगला, अब यहाँ पे नदियां बतानी है कि कौन सी नदी किसके पास है। हड़प्पा के पास रावी नदी है, और हस्तिनापुर के पास गंगा नदी है, नागार्जुन कोंडा के पास जो है कृष्णा नदी है, और यहाँ पे पैठन जो है गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। फिर यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो हम सीधा लेके आ जाते हैं। बस्ती जो है यहाँ पे बस्ती दी गई नदी हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगन घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भी हमने देखा रावी नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से जो है 55 मीटर, और दक्षिण की ओर 55 मीटर, और जो है उत्तर से दक्षिण 55 मीटर, और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम जो है 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे। यहाँ पे जो है सिंधु सभ्यता में लोहे के अवशेष नहीं मिले हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत में था, और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है उपयुक्त सभी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य एवं उद्योगों के लिए। अगला, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो सुमेलित नहीं है, कालीबंगा हरियाणा नहीं है। जो कालीबंगा है वो कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और इसकी खोज जो है 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ पे फिर दिया गया है सूची 1 को सूची 2। यहाँ से सबसे पहले है सूची कोट दिए गए और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के संबंधित केंद्र कौन से हैं? तो यहाँ पे जो है तीसरा और चौथा कौन कौन से? यहाँ पे जो है आलमगीरपुर और हुलास। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये है हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है, और यह स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और लोथल गुजरात प्रांत में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये थी सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। अगला है दघेरी, एक पर्वतीय हड़प्पा पुरास्थल है। तो ये है पंजाब का। दघेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है, और दघेरी स्थल जो है चित्रित धूसर मिठभांड का से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? तो ये है लोथल। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल करता है किस नदी पर था? तो ये था भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो ये है गुजरात में।
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो ये था लोथल। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी से, बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो यह नहीं है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र और बाकी कालीबंगन है, रोपड़ है और लोथल है। अगला, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने की थी, और लोथल का उत्खनन SR राव ने, सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने, जबकि धोलावीरा का उत्खनन VK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। तो ठीक है। अगला आ जाते हैं 54। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वो नहीं समझ पाया था ए कनिंघम जो थे भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये नहीं थे BA स्मिथ। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किन स्थलों से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं कुओं, ये जो है अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर, 57, 55, 56। तो जय नारायण पांडे की पुस्तक जो है पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386-220 संस्करण अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के जो लगभग है प्रत्येक घर में निजी कुएं व स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। और रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास में जो है 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। तो यहाँ पे अब 57 देख लेते हैं कि उत्तर सही बताना, हमें कूट को मिलाना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे हमें कालक्रम बताना है, सही कालक्रम क्या था? तो सबसे पहले था नगर संस्कृति, फिर यहाँ से जो है कहा जा रहा है लोहे का हल, फिर कहा जा रहा है आहत मुद्रा वाले चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। तो ऑप्शन नंबर डी। भारत में जो है सबसे प्राचीन सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की आधार सामग्री जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त हुए हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन और लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए और जिसकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। अगला, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो किस धातु का किया? तांबा। सर्वप्रथम मानव ने जो है तांबा धातु का प्रयोग किया और विश्व के विभिन्न भागों से प्रयोग जो है इसकी तिथि के पर्याप्त अंतर है। अगला जो है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, तो कहाँ मिला है? यह लोथल में। तो फ्रेंड्स, हमने जो है यहाँ पे जो है इसको पहले नोट्स में पढ़ा, इसको पहले हमने विस्तार से पढ़ा, फिर इसके बाद हमने जो है 59 क्वेश्चन लगाए। अब यहाँ पे जो है इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको है ये क्वेश्चन पसंद आते हैं और वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।